आज हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम की, वो गीत जो हमारी आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इसे गाने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस नए प्रोटोकॉल को पूरी तरह समझ सकें। सोचिए, एक गीत जिसका इतिहास लगभग 150 साल पुराना हो, उसके लिए एक नई रूल बुक। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ ऐसे नए निर्देश जारी किए हैं जो हमारे राष्ट्रगीत को प्रस्तुत करने के तरीके को काफी हद तक बदल देंगे। तो सवाल ये है कि आखिर बदल क्या रहा है? चलिए इन नए नियमों को एक एक करके समझते हैं। सबसे बड़ा और अहम बदलाव ये है कि अब से वंदे मातरम राष्ट्रगान यानी जनगण मन से पहले गाया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे हम राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होते हैं, ठीक वैसे ही अब वंदे मातरम के लिए भी खड़ा होना अनिवार्य होगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो इस गीत को एक नया औपचारिक दर्जा देता है। और बात सिर्फ क्रम बदलने की नहीं है। अब से वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा, मतलब इसके सभी 6 छंद। इसकी कुल अवधि होगी 190 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम उन छंदों को भी फिर से सुनेंगे और गाएंगे जिन्हें 1937 में हटा दिया गया था। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये नियम कहाँ कहाँ और कैसे लागू होंगे। चलिए इसके प्रैक्टिकल पहलुओं को भी समझ लेते हैं। देखिए, जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं या फिर स्कूल हैं, वहां पर वंदे मातरम के दौरान खड़ा होना अब अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ, एक जगह छूट दी गई है और वो है सिनेमा हॉल। ऐसा इसलिए ताकि फिल्म की स्क्रीनिंग में किसी भी तरह की कोई रुकावट पैदा ना हो। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ सलाह या दिशा निर्देश नहीं है। इन नियमों के पीछे बाकायदा कानून की ताकत है। मतलब इनका पालन करना अब एक गंभीर कानूनी मामला बन गया है। इन नए नियमों का पालन न करने पर या गीत के गायन में बाधा डालने पर बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसमें 3 साल तक की जेल की सजा का भी प्रावधान है। इससे पता चलता है कि सरकार इन नए प्रोटोकॉल को कितनी गंभीरता से ले रही है। इन सारे नियमों को ठीक से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है। ये एक ऐसा विषय है जिसे लेकर अक्सर लोगों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। वहीं जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है जो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना है। और नए प्रोटोकॉल के हिसाब से अब पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और उसके बाद जनगण मन। पर ये गीत हमारे लिए इतना खास है क्यों? इसके महत्व को गहराई से समझने के लिए हमें इसके शानदार इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। इसकी शुरुआत 1875 में एक कविता के तौर पर हुई थी। फिर ये आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा बना और देखते देखते 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही शक्तिशाली नारा बन गया। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त की ब्रिटिश सरकार ने इसके सामूहिक गायन पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन सच तो ये है कि इस पाबंदी ने इसके महत्व को कम नहीं किया, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर आज के समय में इन सब का हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए इस गीत की विरासत और इन नए नियमों की आज की प्रासंगिकता पर एक नज़र डालते हैं। सीधी सी बात है, इन नियमों को लागू करना एक तरह से इस गीत की गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देना है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम, हमारे गौरव और हमारी एकता का एक जीता जागता प्रतीक है। पर आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा प्रतीक जिसकी ताकत हमेशा लोगों की स्पॉन्टेनियस यानी दिल से निकली हुई अभिव्यक्ति में रही हो, उसके लिए नियम बनाना, क्या इससे हम कुछ हासिल कर रहे हैं या कुछ खोने का जोखिम उठा रहे हैं? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।